सरकार ने तो पहले 3 परीक्षा की बात की थी। अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि 5 परीक्षा, 5 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन। जब शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी तक पढ़ाते आए हैं, तो जो सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है वो बहुत बड़ा, मतलब कि एक नहीं कहते हैं कि कठिन परीक्षा ली जाएगी। वो तो कहा गया है कि एक सिंपल परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब तो ये दूसरी बात होगी। अगर मान लीजिए वो शिक्षक हैं, अगर साधारण परीक्षा के दौर से उनको गुजरना है तो इसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी को रोजगार जब दी है तो रोजगार छीनने की बात थोड़ी हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 26 फरवरी से पूरे बिहार में सक्षमता की परीक्षा होनी है और ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फॉर्म नहीं भरे थे, लेकिन इसी बीच आज तमाम जिले से जो शिक्षक पहुंचे थे उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वो सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि 48 घंटा का जो है हम समय देते हैं, सरकार बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दे, अन्यथा हम लोग एडमिट कार्ड को जलाने का काम करेंगे, किसी भी हाल में सक्षमता की परीक्षा जो है वो नहीं देंगे। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यूटी प्रवक्ता हेमराज जी है। क्या कहेंगे? शिक्षक साफ तौर पर कह दिए हैं कि अब जो है एग्जाम नहीं देंगे। देखिए, किसी भी राज्य के विधि व्यवस्था में दखल देना गैर कानूनी होता है और नीतीश कुमार जी की ये मंशा नहीं है कि किसी भी शिक्षक को परेशान किया जाए। दरअसल नीतीश कुमार जी का संकल्प है शिक्षा में सुधार का, और ऐसे लोगों के लिए सुधार की बात हो रही है जो गांव गंवई के विद्यालयों में जो गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी चाहते हैं गांव के भी बच्चे में जो प्रतिभा छिपी है उस प्रतिभा को बाहर निकाला जाए और देश और राज्य की सेवा में उनका योगदान हो। नीतीश कुमार जी चाहते हैं वैसे बच्चों को लिए जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, समाज गांव में शिक्षा से वंचित रहे बच्चे और आर्थिक अभाव के कारण महंगे स्कूलों में वो नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों को इतना दुरुस्त किया जाए कि उस विद्यालय से निकलने वाले बच्चे भी किसी से मेरिट में कम न रहे। तो सरकार चाहती है कि विद्यालय की विधि व्यवस्था अच्छी हो, तो बच्चे अच्छे चरित्र का, भविष्य का उनका निर्माण हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे शिक्षकों का भी ज़रूरी है और अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। कहना है कि हमने पात्रता परीक्षा दिया, दक्षता परीक्षा दिया, अब सक्षमता परीक्षा की जहाँ तक बात हो रही है, हम लोग इतने दिन से बढ़ा रहे हैं, बार बार हम लोग एग्जाम ही देंगे क्या? सरकार ने तो पहले 3 परीक्षा की बात की थी। अब तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि 5 परीक्षा, 5 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन। तो ये तो अच्छी बात है। सरकार तो चाहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए शिक्षकों को, ताकि वो पठन पाठन में पूरी तरह से मन लगा के काम करे और अच्छे बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वो काम करे। तो सरकार की ये नियत नहीं है कि किसी भी शिक्षक को परेशान किया जाए। वैसे इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देश के, राज्य के विकास की चिंता अगर है तो जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, सरकार ने तो हमेशा इस बात को साबित करके दिखा दिया है कि अगर कोई नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, अगर उसमें किसी तरह की कठिनाइयाँ भी आई है या उससे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो उसमें सरकार संशोधन भी समय समय पर करने का काम किया है। लेकिन इस मामले में अगर ज़्यादा तूल अगर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसमें राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। इसमें शिक्षकों को राजनीतिक रोटी कौन सेकने है? पूरा शिक्षक नेता कह रहे हैं कि कल पूरे राज्य में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जब शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी तक पढ़ाते आए हैं, तो जो सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है वो बहुत बड़ा, मतलब कि एक नहीं कहते हैं कि कठिन परीक्षा ली जाएगी। वो तो कहा गया है कि एक सिंपल परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सेवा समाप्त करने की जो बात कही गई है उससे काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षक वो घबराए हुए हैं कि यदि पास नहीं करते तो आपकी सेवा समाप्त कर देंगे। देखिए, अगर वो शिक्षक हैं तो जिस स्तर की परीक्षा आयोजन करने की बात हो रही है, हमें नहीं लगता है कि कोई शिक्षक उसमें नाकाम होंगे। भले उनको दिग्भ्रमित किया जाता हो या दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये अलग बात है,
लेकिन जिस स्तर की परीक्षा लेने की बात हो रही है उसमें किसी भी शिक्षक को कोई कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। बाय द वे, अगर कोई शिक्षक पास नहीं होते हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या सही है? देखिए, अब तो ये दूसरी बात होगी। अगर मान लीजिए वो शिक्षक हैं, अगर साधारण परीक्षा के दौर से उनको गुजरना है तो इसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको कहना है कि काफ़ी दिन हो गया कि कोई 12 साल कोई 15 साल से सेवा दे रहे हैं, पहले दक्षता की परीक्षा दी थी, पात्रता परीक्षा दे दी, पास कर गई है, अब इतना एज हो गया, बार बार हम लोग एग्जाम ही दे, अगर पास नहीं करेंगे तो हम लोग को सेवा से ही हटा दिया जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई शिक्षक लिखना नहीं जानता हो, पढ़ना नहीं जानता हो। सभी शिक्षक, हम उनके योग्यता पर, विद्वता पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो नियमावली बनाया है उस नियमावली के तहत ये जो बातें आई है उसमें कहीं कहीं कठिनाइयाँ थी, उसको भी कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। अब एक सिंपल परीक्षा की बात हो रही है और सिंपल परीक्षा में जो है हमें नहीं लगता है कि कोई शिक्षक जो इस तरह की बात उठा रहे हैं ये उचित है। उसमें साधारण परीक्षा है, आराम से सभी शिक्षक उसमें निकल जाएंगे, पास कर जाएंगे। इसमें न पास करने का सवाल नहीं कहा है। और सरकार किसी को रोज़गार जब दी है तो रोज़गार छीनने की बात थोड़ी हो रही है। आखिर अंतिम सवाल रहेगा कि नियोजित शिक्षक ने साफ तौर पे अल्टीमेटम सरकार को दे दिए हैं कि यदि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी कह दिया है कि यदि नहीं मिला तो हम लोग 48 घंटे का समय देते हैं, नहीं तो पूरे राज्य में हम लोग आंदोलन करेंगे। और 26 तारीख को वो लोग पूर्णतः बहिष्कार कर दिए, एडमिट कार्ड चलाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार क्या कुछ इस पे एक्शन लेगी? देखिए, सरकार एक एक पहलू पर गंभीरता से विचार करती है और ऐसे मामलों में भी सरकार अपना गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन कोई भी विधि व्यवस्था संचालित होता है उसके लिए नियम कायदे कानून बनाए हुए होते हैं। राज्य की सत्ता संचालित होती है उसके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के लिए भी नियमावली बनाए गए हैं। तो कोई भी काम नियमावली से बाहर नहीं होता है। नियमावली के अधीन ही अगर कोई बात है तो वो लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे हेमराज जी ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी काम जो होता है नियम कानून से होता है। सरकार अपने अनुसार से काम कर रही है और जो भी आगे होगा सरकार सब पे नज़र बनाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि सक्षमता की परीक्षा जो वो 26 नवंबर से होनी है। ऐसे में तमाम जो शिक्षक है, शिक्षकता मंच के तमाम शिक्षक जुटे थे और उन्होंने बड़ी निर्णय लिए हैं कि हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। तो क्या वास्तव में वो लोग बहिष्कार करते हैं, एडमिट कार्ड जलाने का काम करते हैं, या सरकार बिना शर्त उन्हें राजकर्मी का दर्जा देते हैं? जो सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, तमाम मुद्दे पर सरकार विचार करते हैं और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक बड़े रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।